अरे जिस दिन इसको जिंदा का मांस का स्वाद चख लेगा, वो जिंदा का खाल उधार देगा, मांस तो बचा रहेगा, फाटी तक जीवा जाएगा। मेरे हिंदू खतरा में है। अरे भाई, हिंदू खतरा में है कि मुट्ठी भर लोग खतरा में है। हिंदू बना कि मुसलमान, कमर में झाड़ू, हिंदू बना कि मुसलमान। मंदिर में जाने से रोका हिंदू की मुसलमान, चौकी खटिया पर बैठने से रोका हिंदू की मुसलमान, जूता चप्पल पहनने से रोका हिंदू की मुसलमान। भाजपा के सरकार में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अरे तुमने नरबली प्रथा चलाया, दास प्रथा चलाया, सती प्रथा चलाया, अश्वमेध यज्ञ चलाया, नरमेध यज्ञ चलाया। ये सारे प्रथाओं को मेरे पुरुषों ने झेलते यहाँ तक आया है। कितना मारोगे कि तुम्हारा गोली समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा गोली समाप्त हो जाएगा। अब वो जो जमाना आ रहा है, बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। 21वीं सदी की तैयारी है। अगर मैं तो हर बार कहता हूँ कि भारत की धरती पर जमाल जाति एक जाति है। कभी मरे हुए माल का मांस खाता था, मरे हुए माल का थाल उधेड़ता था। अरे जिस दिन इसको जिंदा का मांस का स्वाद चख लेगा, वो जिंदा का थाल उधार देगा, मांस तो बचा रहेगा, फाटी तक जीवा जाएगा। मेरे भाइयों, फाटी जीवा जाएगा। इस धरती पर जिन लोगों ने जितना छिलके खाया है, वो पूरा छिलकोइया जमा है। मेरे भाइयों, वो ट्रक का ट्रक छिलकोइया जमा है। छिलकोइया के साथ उनको खाना पड़ेगा। जो लोग पूरा छील के खाए हैं, उसको छील कर खाने का जमाना आने वाला है। इसे चंद्रशेखर रावण कहता है, तुम जितना गोली चला लोगे, या आंदोलन रुकने नहीं जा रहा है, आंदोलन समाप्त नहीं होने जा रहा है। यहाँ के जो बहुसंख्यक लोग हैं, मैं मुट्ठी भर लोगों को कहना चाहता हूँ, यहाँ के बहुसंख्यक लोग अगर भारत के धरती के बीच चौराहे पर खड़ा होकर पूरा प्योर अगर सवाल छोड़ेगा, उसमें तूफान आ जाएगा, तूफान। और ये लोग बंगाल के खाड़ी में डूब करके मर जाएंगे। उत्तर की ओर घूम करके अगर सवाल छोड़ दिया तो ये अरब सागर में डूब के मर जाएगा। उत्तर बगल घूम करके भारत के बीच चौराहे में सवाल छोड़ देगा तो हिमालय के ठंडा इलाका में डूब के मर जाएगा। और दक्षिण के दिशा में अगर सवाल छोड़ दिया, हिंद महासागर में डूब के मर जाएगा। केवल संगठित होने की जरूरत है। मेरे भाई, जिस दिन आप संगठित हो जाओगे, वो दिन जुल्म करने वाला आदमी केवल आपके वोट पकड़ने से औकात में आ जाएगा, वोट पकड़ने से औकात में आ जाएगा। इसलिए संगठित होने की जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूँ, जबरदस्ती हिंदू देश है, ये जो ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरा में है। अरे भाई, हिंदू खतरा में है कि मुट्ठी भर लोग खतरा में है, इसे समझने की जरूरत है। हिंदू खतरा में नहीं है, ये मुट्ठी भर लोग खतरा में है। और जबरदस्ती यहाँ के एससी ओबीसी माइनॉरिटी को हिंदू बना दिया है। आप जानते हैं, अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हिंदू होते तो सीताराम सर्वस्तीपुर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर छुआ किया, मंदिर में टपने नहीं दिया। राम नाम कोविंद देश का प्रथम नागरिक के राष्ट्रपति होता है। जब पुरी के मंदिर में गए तो धाका मार के वहाँ के 15 पुजारियों ने सिर पर पूजा कराया और कहता है कि पिछड़ा दलित हिंदू है, नहीं है हिंदू। जगजीवन बाबू जिस समय गृह मंत्री थे, संपूर्ण के मूर्ति का अनावरण किए, अनावरण करके जब चले आते हैं तो गंगा का जल भराया जाता है टैंकर से, वेद मंत्र के उच्चारण के साथ ईटा दीवार को धोया गया। और ये जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब कुर्सी पर से हटे तो कुर्सी को धोया गया। और कैसे ये जो है तो कैसा ओबीसी कहता है कि मैं हिंदू हूँ। अरे हिंदू का एहसास नहीं हो रहा है आपको। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में खड़ा हिंदू बना कि मुसलमान, कमर में झाड़ू हिंदू बना कि मुसलमान।
मंदिर में जाने से रोका हिंदू की मुसलमान, चौकी खटिया पर बैठने से रोका हिंदू की मुसलमान, जूता चप्पल पहनने से रोका हिंदू की मुसलमान। मैं पूछना चाहता हूँ हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों से, अरे जगह प्रसाद का हत्या हिंदू किया की मुसलमान, संत रविदास को गुप्ता मंदिर में मीराबाई के सामने चित्तौड़गढ़ में हत्या किया हिंदू की मुसलमान, महात्मा गांधी का हत्या किया हिंदू की मुसलमान, शिवाजी महाराज को आजादी दो राहुल जी सोमनाथ दवा दवा के हत्या कर दिया, वो हत्या करने वाला हिंदू था कि मुसलमान, फूलन देवी का हत्या किया हिंदू की मुसलमान, इंदिरा गांधी का हत्या किया हिंदू की मुसलमान, राजीव गांधी का हत्या किया हिंदू की मुसलमान। ये आरक्षण कहाँ से आई? एक बात के लाइन हम नहीं कहेंगे, आप जानते हैं यह गाड़ी पढ़ा हिंदू की मुसलमान, 27% आरक्षण का खिलाफ किया हिंदू की मुसलमान। रथ लेकर के चला था लालू यादव, नीतीश कुमार, मायावती, अखिलेश यादव, ये चंद्रशेखर रावत, कौन रथ लेकर आया था 27% आरक्षण के खिलाफ में? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति तो रोड पर लड़ रहा है पूरे देश में, ओबीसी पहले समझे, ये एससी को बनाने के लिए तैयार है, ओबीसी समझे। मैं आपसे ओबीसी के लोगों से कहना चाहता हूँ, ओबीसी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब का जन्म 570 में हुआ, 622 में मक्का से मदीना गए, 632 में मर गए, और भारत में सबसे पहले हमला किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम 712 में हमला किया। 712 के पहले यहाँ जो हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं वो किससे लड़ रहे थे? अंग्रेज के जमाने में कहा कि अंग्रेज दुश्मन है, और देश जब आजाद हो गया तो कहा कि मुसलमान दुश्मन है मेरे भाई। तो उन्हें 712 के पहले मुसलमान भारत में था क्या? मुसलमान भारत में था? 712 के पहले मुसलमान भारत में नहीं था। वो आपसे मद्रासुर से कौन लड़ रहा था? बंगासुर से कौन लड़ रहा था? उड़ीवल से कौन लड़ रहा था? गयासुर से कौन लड़ रहा था? हिरण्याक्ष से कौन लड़ रहा था? हिरण्यकशिपु से कौन लड़ रहा था? राजा बलि से कौन लड़ रहा था? पिछली जाति के लोगों, आप पहले होश में आओ। आप कहते हो कि मैं हिंदू, ज्यादा हिंदू का दावा ओबीसी के लोग करते हैं, पता नहीं चल रहा है। लालू यादव एक ही केस में जगन्नाथ मिश्रा, चारा घोटाला में जगन्नाथ मिश्रा फंसते हैं, लालू प्रसाद यादव फंसते हैं, जगन्नाथ मिश्रा को जेल होता है, लालू यादव का जेल होता है। आप कहते हो कि मैं हिंदू हूँ, क्या किसने जेल भेजा लालू यादव को? हिंदू भेजा कि मुसलमान भेजा? ये हमें समझने की जरूरत है मेरे भाइयों। जब तक नहीं समझोगे काम चलने वाला नहीं है। फूलन देवी का हत्या करने वाला ये मुसलमान था, ये सबको समझना पड़ेगा। लखनदेव राम का हत्या किसने किया? हिंदू की मुसलमान। विश्वनाथ भगत का हत्या किसने किया? हिंदू की मुसलमान। है मेरे भाई, भरत बिहारी का हत्या किसने किया? हिंदू की मुसलमान। अरे किस गफलत में हो? ये एससी ओबीसी खतरा में नहीं है, ये मनुवाद खतरा में है। वो फाइल समझे, हम उस फाइल को क्यों समझेंगे?